हम लोग कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5वें को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो ठीक है, n किससे बिलोंग करता है? प्राकृतिक संख्या से। प्राकृतिक संख्या क्या चीज होती है? जो 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाती है। मतलब 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे डॉट डॉट चलता रहेगा। हमको क्या चीज चेक करना है? हमें चेक करना है 6 पावर n का प्रसार में अंतिम अंक शून्य पे समाप्त होगी। मतलब का प्रसार में संख्या शून्य पे समाप्त होगी। संख्या शून्य पर समाप्त होगी। ये चीज हमें पता करनी है, चेक करना है। ठीक है, तो इसको कैसे चेक करते हैं? देखिए, जैसे मान लो कि अगर ये मान लो कि n इज इक्वल टू मैंने 1 ले रहा हूँ, तो 6 की पावर n यहाँ 1 रखेंगे। 6 की पावर n इज इक्वल टू 6 है। क्या ये शून्य पे समाप्त हो रही है? नहीं हो रही। इसका मतलब ये गलत है। अगर मैं n इज इक्वल टू 2 लेता हूँ तो 6 की पावर n जो था उसमें मैं 2 रखूंगा। तो 6 कितनी बार है? 2 टाइम्स है। मल्टीपल कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। n इज इक्वल टू अगर हम 3 ले रहे हैं तो 6 की पावर n और 6 की पावर 3 रखेंगे। तो 6 इंटू 6 इंटू 6 है। तब फिर कितना हो जाएगा? ये 6 का मल्टीपल 6 करेंगे तो आ जाएगा 216। क्या अंतिम अंक शून्य पे समाप्त हो रहा है? नहीं हो रहा है। अंतिम अंक शून्य कोई आ ही नहीं रहा है। तो शून्य पे कब समाप्त हो सकता है, पहले इसको समझ लो। ये जो 6 की पावर n लिखा हुआ है, 6 की पावर n, इसमें ये वाला आधार है और ये क्या है? घात है। अगर आधार वाला किसके रूप का हो जाए? अगर ये जो आधार दिया है, आधार दो दो घात 2 गुणे 5 के रूप का हो जाए। 2 और 5 है, जितनी बार आएगी 2 घाते m गुणे 5 घाते n के रूप का अगर होगा होगा तभी संख्या शून्य पर समाप्त होगी। समाप्त होगी। अब चेक कर लेते हैं। जैसे मान लो कि हम कोई संख्या ले लिए। जैसे मान लो कि हम 10 ले लेते हैं और 10 के पावर किसी भी प्राकृतिक संख्या लिए 2 कर देते हैं। तो 10 गुणे 10 करेंगे और 10 दहा में 100 हो जाएगा। अगर हम 20 ले लेते हैं तो 20 गुणे 20 करेंगे और ये कितना हो जाएगा? 400। अंतिम अंक देखो शून्य पे समाप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो ये आधार है 10 और 20 है, कोई भी संख्या हो, अगर हम 20 का गुणनखंड करें तो 2 एकन्नम 2 शून्य शून्य, 2 पचे 10, 5 एकन्नम 5। जो इसका अभाज्य गुणनखंड आ रहा है 2 और 5 के अलावा कोई और नहीं आ रहा है। अगर आधार का मान 2 और 5 के रूप का होगा तो संख्या शून्य पे समाप्त होगी। अगर अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप का नहीं होगा तो संख्या शून्य पे समाप्त कभी नहीं होगी। तो यहाँ पे जो संख्या दिया हुआ था हमें 6 की पावर n दिया था। तो यहाँ पे लिखते हैं 6 की पावर n में आधार का अभाज्य गुणनखंड 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप का नहीं है। अतः 6 पावर n का प्रसार शून्य पर समाप्त नहीं होगा। बस ये हो गया आंसर।